श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। वन्दे नन्दसुतं कृष्णा वन्दे वृषभानुजां वन्दे गोवर्धनं नित्यं वन्दे व्रजवसुन्धरा। भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। परम मंगलमयी परम कारुणिक भगवान राघवेंद्र सरकार की वांगमयी विग्रह श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के चरणों में बारंबार प्रणति निवेदित करते हुए और भगवान की कथा को श्रवण कराने के लिए श्री ईश्वरदास जी महाराज, इंद्रमणि तिवारी जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान हैं। इनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए कथा को श्रवण करने के लिए उपस्थित भक्त समुदाय सबके हृदय में विराजमान भगवान के चरणों में बारंबार प्रणति निवेदित करते हुए मैं ज्यादा समय ना लेते हुए जो मुख्य बात है भैया कि जीवन में ऐसी कौन सी वस्तु हमें मिल जाए कि ये मान लिया जाए कि जीवन सफल हो गया। यदि इस पर विचार किया जाए कि वास्तव में हमें किसकी प्राप्ति, किस वस्तु की उपलब्धि हो जाए कि अब हमारा जीवन सफल हो जाए। क्या नौकरी मिल जाए, पैसा रुपया पद प्रतिष्ठा मिल जाए तो क्या जीवन सफल माना जाएगा? नहीं। जीवन की सफलता क्या है? तो रामचरितमानस में श्री हनुमान जी जब चलने लगे तो सारी सेना जा रही थी महाराज जी। सबने प्रणाम किया। पाछे पवन तनय सिरनावा जान काज प्रभु निकट बुलावा। उनको बुलाया और कहा कि मेरी भी तुम्हारे साथ चलने की इच्छा है। तो हनुमान जी ने कहा चलो प्रभु। तो राम जी ने कहा पर मुझे रखोगे कहाँ? कहा आपको हृदय में रखूंगा। और चले हृदय धरि कृपा निधाना हनुमत जन्म सफल करी माना। तो हमारा जीवन तब सफल हो जाए जब भगवान हमारे हृदय में आ जाए। भगवान हृदय में है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हृदय में जो भगवान हैं उनकी पहचान करवाती है राम जी की कथा, वाल्मीकि रामायण की कथा। उस कथा को यदि श्रवण किया जाए तो निश्चित रूप से जो भगवान विराजमान है उनकी पहचान हो जाएगी कि वो भगवान कैसे हैं। पर सज्जनों, विडंबना की बात यह है महाराज जी कि हमने कथा को इतना सस्ता मान लिया है, इतना सस्ता मान लिया है कि ये महाराज तो बस सुनाते रहते हैं प्रवचन, ऐसे ही है, हमने सस्ता मान लिया है। सज्जनों, यदि हम कथा के प्रति श्रद्धा का भाव रख लें तो जो भगवान गुप्त रूप से हैं, हम कभी देख नहीं पाए, वो निश्चित रूप से आविर्भूत हो करके हमें दर्शन प्रदान कर देंगे। जो कथा भगवान की सुनाते हैं वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होते। भागवत में गोपीजनों ने कहा महाराज जी कि सबसे बड़ा दानी कौन है पृथ्वी लोक में? गोपियों से पूछा गया कि सबसे बड़ा दानी कौन है? अनेक दान है, भूमि दान, गौ दान, गज दान, अश्वदान, तो सबसे बड़ा दानी कौन है? गोपियों ने कहा कि हमारी दृष्टि में तो सबसे बड़ा दानी भुवि गृह्णन्ति ते भूय
सृष्टि में सबसे बड़ा दानी कि जो आपकी कथा को गाता है, जो आपकी कथा को सुनाता है, वही सबसे बड़ा दानी है। सबसे बड़ा दानी भगवान की जो कथा, ये भगवान की कथा सुनाने वाले जो हैं, जैसे महाराज जी श्रवण करवा रहे हैं, ये सामान्य नहीं है, अपॉइंटेड बाय द गॉड। ये भगवान के द्वारा इनको अपॉइंटमेंट लेटर मिला है और उसके बाद ये कथा को श्रवण करा रहे हैं। तो यदि हमारी कथा के प्रति और कथा श्रवण कराने वाले दोनों के प्रति भगवत भाव और श्रद्धा का भाव हो जाए, तो जो भगवान हृदय में है हम उनको जान जाएंगे, और उनको जान गए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। यही जीवन की धन्यता है। एक शब्द में और कहूं कि वाल्मीकि रामायण क्या है? वाल्मीकि रामायण क्या है? रामायण का नाम सुनने से लगता है महाराज जी इसमें राम जी का चरित्र है। वाल्मीकि रामायण से लगता है इसमें राम जी का चरित्र है, लेकिन इसमें राम जी का चरित्र नहीं। वाल्मीकि जी से पूछा गया, महाराज इसमें किसका चरित्र लिखे हो? तो वाल्मीकि जी ने कहा, सीता मुदार चरिताम विधि सांब विष्णु वंद्याम त्रिलोक जननीम सतकल्पवल्ली। कहा इसमें सीता जी का उदार चरित्र है, इसमें केवल सीता जी का चरित्र है। सीतायास चरितम महत् वाल्मीकि रामायण। तो कहा महाराज सीता जी का चरित्र क्यों लिखे? तो उसका उत्तर तुलसीदास जी ने दिया। कहा जनक सुता जग जननी जानकी ताके जुगपद कमल मनावूं तासु कृपा निर्मल मति पावूं। कहा मैं जानकी जी की वंदना करता हूँ वंदना के क्रम में कि जिनकी कृपा से मेरा मन और मेरी बुद्धि दोनों निर्मल हो जाए, मति निर्मल हो जाए। सज्जनों, बुद्धि सबके पास है। चोर भी जब चोरी करता है तो बुद्धि लगाता है कि नहीं लगाता है, लेकिन उसकी बुद्धि लगाने का परिणाम फिर उसको पुलिस देती है, जेल में 4 साल 6 साल 10 साल जैसी बुद्धि लगाया। और बुद्धि कथा सुनाने वाले सत्कर्म करने वाले भी लगाते हैं। इस बात को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता में कह दिया, जिस पर मैं बड़ी कृपा करता हूँ अर्जुन, तो ददामि बुद्धि योगम तवा, मैं उसको बुद्धि दे देता हूँ और उस बुद्धि से प्रतिमेय जानी, उस बुद्धि के द्वारा वो मुझे जान लेता है। तो कहा प्रभु यदि आप दोगे बुद्धि तो पृथ्वी में इतने लोग हैं, आप सबको एक एक करके बांटोगे तो कब तक बांटोगे? समय लगेगा। कहा नहीं नहीं नहीं, वो मैं सबको अलग अलग नहीं बांटूंगा। कहा फिर? कहा मैं एक अपना भक्त बनाता हूँ जो मेरी कथा करेगा और जो कथा सुनाएगा राम कथा वाल्मीकि रामायण। जितने लोग कथा सुनने आएंगे उन सबको बुद्धि मिल जाएगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जीवन की धन्यता है सज्जनों। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेन। वो कुल पवित्र हो जाता है कि जिस कुल में भगवान की कथा को श्रवण कराने वाला श्री इंद्रमणि जी जैसे पुत्र को जिन्होंने जन्म दिया, वो माता पिता, इनके पारिवारिक जन, क्षेत्र के जन, ग्राम के जन और आप सभी भक्तजन कि जिन्होंने इस कथा का वृंदावन धाम में आयोजन करवाया, आप सभी भाग्यशाली नहीं सौभाग्यशाली हैं कि आप सभी को वृंदावन में कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। और देखो लोग कम होते हैं ना जिस कथा में, वो कथा समझ लो बहुत अच्छी है, क्योंकि सब्जी मंडी में भीड़ ज्यादा होती है, सुनार की दुकान में भीड़ कम होती है। सोना चांदी सब नहीं खरीद सकते। सब्जी मंडी में तो आलू टमाटर बैगन सब खरीद लेंगे 5 रुपए किलो वाली, लेकिन सोना चांदी जो इंद्रमणि जी के मुखार विंद से निकल रही है, ये आप सभी सतपात्रिक जन हैं कि जिन्होंने भगवान ने आपको चयन किया है, आपको चुना है कि इस कथा को सुनो। तो आज कौन सा दिवस है महाराज जी? सप्तम दिवस है। 2 दिवस और तो भगवान की और कथाओं को सुन करके अपने जीवन को धन्य बनाइए, क्योंकि बिना कथा के सुने भगवान से परिचय नहीं होता महाराज जी। कथा जननी है, जैसे माता परिचय कराती है ना शिशु का, देखो लाला ये तुम्हारे पिता हैं, देखो लाला तुम्हारी ये माँ है, वैसे ही कथा भी परिचय करवाती है कि देखो लाला ये तुम्हारे परम पिता हैं। लेकिन हम परम पिता की तरफ देखते ही नहीं,
हम कथा में बैठे बैठे ही फोन में इधर उधर ध्यान रहता है, उधर का ध्यान हटा करके इधर ध्यान दे दिया जाए तो कथा सीधे हमारा भगवान से परिचय करा देगी। कथा हमारा हाथ और भगवान का हाथ मिला देती है, लेकिन वो हमारे ऊपर है कि हम भगवान के हाथ को कब तक पकड़े रहते हैं। कथा तो निश्चित रूप से पकड़ा देगी, लेकिन हमारे ऊपर है कि हम कब तक पकड़े हैं। और इसका प्रमाण है, तभी तो 3 घंटे 4 घंटे लगातार बैठा रहता है व्यक्ति सुनने के लिए, है कि नहीं? कोई बोरिंग नहीं होती है, ये कथा का प्रमाण है। विभीषण जी लंका में रहते थे, तब भी राम राम कहते थे ना महाराज जी, कहते थे राम राम, तब भी कहते थे, लेकिन राम जी से मिल नहीं पाए थे, मिलने की इच्छा नहीं हुई। राम राम कहते थे और मन में सोचते चलो कोई बात नहीं, मैं लंका में ही ठीक हूँ, राम राम कह रहा हूँ। लेकिन जब हनुमान जी गए लंका और हनुमान जी ने मन मोह तर्क करे कपिलागा, तही समय विभीषण जागा, विभीषण सी जगह पूरा परिचय हुआ। और विभीषण जी ने कहा कि मैं क्या बताऊं हनुमान जी, मेरी क्या स्थिति है। जिम दसनों महाजीव बिचारी, जैसे 32 दांतों के बीच में जीव रहती है, वैसे ही मैं रहता हूँ। हनुमान जी ने कहा कि विभीषण जी चिंता मत करो, सुनो विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पन सन प्रीति। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल मन पुलक तन सुमिर राम गुण ग्राम। और वहां पर लंका में सबसे पहली बार मुझे लगता है विदेश में किसी ने कथा की थी, वो हनुमान जी ने ही की थी, और बिना माइक टेंट पंडाल के की थी। और ऐसी कथा की कि विभीषण जी ने कहा अब तो राम जी से मिलने चलना ही है। और विभीषण जी हनुमान जी के मुख से कथा को सुन करके राम जी से मिले। हनुमान जी ने जानकी मैया को अशोक वाटिका में कथा सुनाई और उनका दुख दूर हो गया। रामचंद्र गुण बरन लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। तो ऐसी भगवान की कथा है कि कथा को सुनने के बाद शोक मोह और भय तीनों की निवृत्ति हो जाए, ऐसी राघवेंद्र सरकार की कथा है। देखो भैया, भागवत कथा हमें सिखाती है कि मरना कैसे है, मृत्यु के भय से बचाती है। और राम कथा सिखाती है कि हमें जीना कैसे है। राम जी का क्या आदर्श था, अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। राम जी के चरित्र की मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, आप विचार करिएगा। यदि राजा दशरथ जी चाहते महाराज जी, तो वशिष्ठ जी को कह देते कि आप हमारी अयोध्या में आ जाओ और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को यहीं पढ़ाओ। लेकिन दशरथ जी ने ऐसा नहीं किया, कहा गुरु के घर जाओ। गुरु गृह गयो, पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। ये प्रमाण है, गुरु जी के घर में गए तो सारी विद्या अपने आप आ गई। और धीरे धीरे समय बीता, द्वापर में धृतराष्ट्र महोदय हुए और उन्होंने कृपा द्रोणाचार्य जी से कहा दुर्योधन मेरा बड़ा प्रिय है, मैं अब उसको बाहर नहीं भेज सकता हूँ, आप मेरे घर आकर के पढ़ाओ। और द्रोणाचार्य जी घर आकर के पढ़ाए। परिणाम क्या हुआ कि आज दुर्योधन का कोई नाम नहीं ले रहा है और राम जी की हर जगह जय जयकार हो रही है। तो जीवन में हमारे शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो यदि हम गुरु को मान करके शिक्षा ली जाए, गुरु को मान करके ज्ञान लिया जाए, तो निश्चित रूप से वो ज्ञान, वो जो शिक्षा है या विद्या से विमुक्त है, उसकी हमें प्राप्ति हो जाए। और इसी प्रकार से भागवत की कथा के बहुत प्रसंग हैं, मैंने थोड़ा समय ज्यादा ले लिया। महाराज जी बढ़िया दाल चावल की तरह आप सभी को खिला रहे थे, कथा रसपान करा रहे थे, और मैं बीच में पत्थर बन के आ गया, कंकड़ बन के। पर जब खाते खाते कंकड़ आ जाए तो फिर कंकड़ को भी गटक जाना चाहिए, उसको फिर निकालना नहीं चाहिए। तो इसी प्रकार से मैंने अपने भाव किए। एक भाव मेरे मन में और आ रहा है महाराज जी, छोटा सा भाव। कुछ लोग गए तुलसीदास जी के पास और तुलसीदास जी से कहा कि तुलसीदास जी, आप हर समय राम राम कहते रहते हो, राम जी का चरित्र लिखे हो, एक बात बताओ। कहा क्या? कहा ये बताओ, ये भवसागर इतना बड़ा है, इसको थोड़ा छोटा कर दो, इतना बड़ा भवसागर हम कैसे पार कर पाएंगे? तो तुलसीदास जी ने कहा ठीक है मैं छोटा कर दूंगा, पर एक शर्त है। कहा ठीक है हम आपकी शर्त मान लेंगे।
तो कहा हम इसको भव सागर को कुएं के समान बना देंगे, कूप के समान। पर कहा शर्त क्या है? कहा यह चरित जे गावहीं हरि पद पावहीं तेन परहीं भव कूपा। यह चरित्र माने राम जी का जो चरित्र गाएगा, यह चरित्र जे गावहीं हरि पद तेन परहीं भव कूपा। कहा मैंने भव सागर को लो भवकूप बना दिया। लेकिन धीरे धीरे समय बीता, लोग फिर से गए। कहा महाराज जी आपने ये कुआं बनाया, लेकिन कुछ लोग कुएं में भी गिर जा रहे हैं, कुएं को भी पार नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा इसको और छोटा कर दो। तुलसीदास जी ने कहा ठीक है मैं छोटा कर दूंगा, पर एक शर्त है। कहा ठीक है शर्त बताओ क्या है? कहा कहीं सुनहीं अनुमोदन करहीं ते नर गोपद इव भवतरहीं। दूसरी बार में कहा मैंने कुएं को गो के खुर के समान बना दिया, गो के खुर जैसे गाय का छोटा सा खुर होता है, कहा इतना छोटा कर दिया, इसको पार कर जाएंगे। बस शर्त यह है कि इस कथा को कोई कह नहीं सकता तो सुने, और सुन नहीं सकता तो अनुमोदन करे। अनुमोदन का अर्थ क्या है कि जैसे कथा कराने वाले जो आयोजक जन हैं, इनकी इच्छा हुई कि हम कथा कराएं वृंदावन में, तो कुछ रिश्तेदार होते हैं जो कहेंगे जी वृंदावन में क्यों कथा करा रहे हो, यहाँ गांव में कराओ। और कुछ लोगों ने कहा बहुत अच्छा बहुत बढ़िया कराओ वृंदावन, हम भी आएंगे, हम भी सहयोग करेंगे। तो कहा अनुमोदन करेंगे, ये हुआ अनुमोदन करेंगे। ते गोपद इव भव निधि तरेंगे, वो इस भव सागर को जैसे गाय का खुर होता है वैसे पार कर जाएंगे। लोगों ने कहा बहुत अच्छा महाराज, बड़ा छोटा हो गया। लेकिन कुछ और लोग थे, आलसी लोग, प्रमादी लोग, उन्होंने कहा महाराज हम तो ये गाय के खुर को भी पार नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भवसागर को सुखा दो ना, पूरा सूख ही जाए। तुलसीदास जी ने कहा ठीक है मैं सुखा दूंगा, लेकिन उसकी भी एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? नाम लेत भव सिंधु सुखाही करहूं विचार सुजन मन माही। का भगवान का नाम लो, और नाम लेते ये भव सूख जाएगा, अपने मन में थोड़ा विचार करो। तो पूरी रामचरितमानस का और जो शास्त्रों का सार निकला वो भगवान का नाम निकला। बोलिए नाम भगवान की जय। अंत में निकला यही परिणाम, अंत में निकला यही परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। अंत में निकला यही परिणाम, अंत में निकला यही परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम, 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 राम से बड़ा राम का नाम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। राम से बड़ा राम का नाम, 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 नाम से